नमस्कार साथियों, कपा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो 30 अक्टूबर को एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 का, उसमें आए हुए एमपीजी के प्लस कुछ साइंस के कुछ सवाल हम देखने वाले हैं कौन कौन से आए हैं और इसी के हिसाब से आने वाले सवाल हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हम इस क्लास की पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल कपा क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है, कूनो नदी की लंबाई कितनी है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कूनो नदी की लंबाई, लेंथ ऑफ कूनो रिवर इज, आंसर है 180 किलोमीटर। तो ऐसे ही सारी नदियाँ की जो रिवर है हमारी, उनकी सारी रिवर की लंबाई और उनका क्रम देख लीजिए, जो कि हमारे चैनल पर ही उसकी ट्रिक के साथ हमने दिया हुआ है। नाच सोन तवे पर, है ना, माँ भी सीखे, ऐसे करके दिया हुआ है बढ़ते से छोटे क्रम में, और उनकी लंबाई भी हमने बना रखी है। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। हु फाउंडेड द सेल। तो ये है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की। कब की? लगभग 1665 में। इन्होंने डेड सेल की, मृत कोशिका होती है, उसकी खोज की थी, है ना। तो डेड सेल। तो ऐसे ही अब जीवित सेल के पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप पढ़ के जाइए। फिर है तीसरा क्वेश्चन पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है ना। हीराकुंड, है ना, तो इसका आंसर है महानदी, है ना, जो कि उड़ीसा राज्य में बहती है ज़्यादातर, है ना। तो अब निकलती कहाँ है? ये हमारे अमरकंटक के बगल से ही निकलती है एक तरीके से, है ना, छत्तीसगढ़ में। तो निकलती वहाँ से उड़ीसा में है इसका, है ना। मुहाना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, है ना, बे ऑफ बंगाल में है। तो अब इसको याद, हीराकुंड, है ना, तो महान लोग ही हीरा पहनते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। फिर है नेक्स्ट, है ना, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी निर्मित है। भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, है ना, ये भी याद रखना। और 1948 में शुरू हुआ था और 1957 में इसका कार्य पूरा हुआ। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कौन है। राज्य मंत्री पूछा, वो भी उसमें भी स्वतंत्र प्रभार पूछा हुआ है उन्होंने। तो अब जो हमारा पोर्टफोलियो है, हमारे एमपी गवर्नमेंट का जो पोर्टफोलियो है, उसमें से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन है? ये है धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आपको एक बार पोर्टफोलियो पे कौन कहाँ कब जो रहता है उसको एक बार देख के जाना है, जिनका पेपर है अभी 2-4 दिन में। और फिर अगला क्वेश्चन है, मटकी नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, मतलब किस रीजन में ये मटकी नृत्य कहाँ किया जाता है। मटकी, तो मटकी नृत्य मालवा में किया जाता है, याद रखिए, मालवा में किया जाता है ना। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र के लोग करते हैं। महिलाओं द्वारा, याद रखिए, महिलाओं द्वारा किया जाता है, एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो शादी ब्याह या अन्य शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादातर बच्चों ने ये बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, है ना। तो ये आया था 1972 में, है ना। उन्होंने कहा है कि सन ही पूछा है ना, डेट नहीं पूछी। मैंने डेट लिख दी है कि आगे शायद आ जाए कल के शिफ्ट में, है ना। या अब वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा है, अब हो सकता है ये भी पूछ लें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो है ना। तो ये पूछ लिया, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है, अमीबा किस संघ में आता है ना। जो क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, ज़्यादातर बच्चों ने कहा है कि हमको सर याद नहीं है, तो जो हमको मिल पाए हम वो आपको बता रहे हैं। तो जो अमीबा है वो किस ग्रुप से यानी किस संघ से आता है, तो ये आता है प्रोटोजोआ संघ, है ना, इसका याद रखेंगे। और संघ भी आप पढ़ के जाएंगे ना, एनालिडा, है ना, आर्थ्रोपोडा, ये सब पढ़ के आएंगे। फिर धूपगढ़ कहाँ स्थित है ना। धूपगढ़ अब क्या है, धूपगढ़ एक चोटी है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। धूपगढ़ एक चोटी है, हिल, है ना, पीक है। तो ये कहाँ पर है? महादेव होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिसको नर्मदापुरम कहते थे। ये कहाँ है? महादेव श्रेणी में, महादेव जो श्रेणी है उसमें ये है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी के पास स्थित है। ऐसा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लगभग लंबाई क्या है? 1350
मीटर, 1350 मीटर या वही 4429 फीट में देखेंगे तो 4429 फीट हो जाएगी। तो 1350 याद रखेंगे, हो सकता है अगले एग्जाम में 1350 पूछ लें या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ लें, है ना। और पचमढ़ी इसको कहते हैं हिल रानी कहते हैं किसकी, पहाड़ों की रानी, है ना, हिल स्टेशन, है ना। तो पचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है ना। यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल हैं, तो ये याद करके जाएंगे, है ना। तो धूपगढ़, होशंगाबाद, यानी जिसका भी नाम करके नर्मदापुरम कर दिया जाएगा, ये याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा है होमो इरेक्टस, है ना, किस काल से संबंधित है ना। होमो इरेक्टस जो है किस एरा से रिलेटेड है, तो ये है प्लेस्टोसीन युग, यानी प्लेस्टोसीन एरा से है, जिसमें कि ये होलोसीन के जो अभी एरा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, होलो सीन, है ना। तो होलीसीन से पहले जो एरा था वो प्लेस्टोसीन, है ना। तो होमो इरेक्टस, है ना। हम लोगों को क्या कहता है, मानव को क्या कहता है, होमो सेपियन, है ना। होमो इरेक्टस लगभग 1.9 से पहले तक प्लेस्टोसीन युग में जीवित रहा था, है ना। अब ये हजारों सालों के युग 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 बहुत बड़े होते हैं ना, तो याद रखिए, आप सोचेंगे ये होलोसीन से पहले कैसे हो गया, ये तो इतने साल पहले दिखा रहे हैं ना। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी की एक परियोजना पूछा था। अब बच्चे नहीं बता पा रहे हैं कौन सी परियोजना, तो उन्होंने ऐसा बेतवा, तो बेतवा नदी राजघाट परियोजना है, माता टीला बांध है, दौधन बांध है, जो केनवा बेतवा नदी की जोड़ परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है। तो राजघाट बांध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है ना। तो माता टीला राजघाट है। अब बेतवा नदी है ना, बेतवा लगभग चौथी सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है ना। इसको प्रदूषण के हिसाब से मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है ना। और इसकी सहायक नदी है, जैसे सहायक नदियाँ आप पढ़ के जाइए, तो जैसे सहायक, इसकी धसान सहायक नदी है। अभी धसान जो एमपी आबकारी का पेपर हुआ था उसमें धसान की सहायक नदी, धसान किसकी सहायक नदी है ये पूछ लिया था, तो वो बेतवा की है। तो आप नदियाँ भी पढ़ के जाएंगे। फिर है, अब देखो करंट अफेयर, जो मोदी जी का दौरा रहा है ना, मोदी जी ने जो जो दौरा किए हैं अभी, है ना, हमारे पीएम साहब ने जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ दौरे किए वो पूछ रहे हैं। देखो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 नहीं है, हाँ 23 है, सॉरी, मई 2023 में मध्य प्रदेश किस अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है। अब क्या पता क्या पूछा था, कितने पूछा है या कौन कौन से पूछा है, तो 6, है ना। इसे सौगात दी, इसे शाजापुर, कटनी, साउथ श्रीधाम, नर्मदापुरम, सिवनी और ओरछा शामिल है। याद रखिए अमृत स्टेशन, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी है मई 2000, है ना, मई 23 से और अक्टूबर 25 से भी सवाल, सितंबर अक्टूबर से सवाल आया है ना। तो आप 2 महीने के करंट देख सकते हैं तो देख लीजिए, 23 के करंट अफेयर देख सकते हैं तो देख लीजिए। अब है पॉलिटी से, देखिए कितना आसान सवाल है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, सिंपल है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, सीधा सा आंसर है गवर्नर। या अभी अपने यहाँ कौन है उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ अभी 2 मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन है ना, राजेंद्र शुक्ल जी हैं और देवेंद्र जगदीश देवड़ा जी हैं, ठीक है। तो दोनों को भी यदि आ जाएगा कौन सा पद दिलाता है, तो वो भी गवर्नर है, आर्टिकल 164(3) के तहत, ये याद रखिए, है ना। आर्टिकल भी पूछ सकता है ना। जो राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ दिलाता है, तो ये भी पढ़ के जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, अब इसमें मध्य प्रदेश का पहला वंश कौन सा था, या फर्स्ट डायनेस्टी जिसने मध्य प्रदेश रूल किया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखो ऑप्शन तो नहीं पता चले हैं, तो इसमें है प्रदोत वंश। प्रदोत वंश भी ऐसा माना जाता है, प्रदोत वंश पहला वंश था जिसे सरदार चंद्र प्रदोत थे जिन्होंने अवंती पर शासन किया। और कई जगह क्या हो रहा है, सबसे प्राचीन वंश गर्दभिल वंश, है ना, जो पढ़ते हैं हम लोग, गर्दभिल वंश भी माना जाता है, तो जिसके संसार राजा गर्दभिल थे। यह वंश उज्जैन में लगभग एक तरह उज्जैन में किया इन्होंने शासन, राजधानी उज्जैन थी, इनकी भी अवंती उज्जैन थी ना, जिसका महाजनपद था अवंती, है ना। तो गंदरपुरी भी कहते थे, है ना, इसलिए गर्दभिल वंश। जानकारी का मुख्य स्रोत जैनाचार्य मेरुतंग की रचना थेरावली से लिया गया है, जैसे, ठीक है, और वायुपुराण से भी पता चलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये भी हिस्ट्री में पढ़ के जाएंगे। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, सिंपल सा क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो की स्थापना कब हुई है, किसने की। अब इन्होंने पूछा था कब हुई, तो ये 8वीं शताब्दी में हुई थी, लगभग 783 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब कल के क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि किसने की थी, तो ये राजा धर्मपाल ने की थी, है ना। पाल वंश के राजा थे, राजा धर्मपाल, है ना। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर
बिहार में, है ना, बिहार के भागलपुर में। अब वहीं लगी हुई एक और यूनिवर्सिटी जिसका है नाम नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? तक्षशिला। और नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाई थी। इसका लगभग 583 AD, है ना। ऐसे याद कर लीजिए, 783 इसका है, 583 इसका है। 200 साल पहले नालंदा बन गया था, है ना। अब जैसे कहते हैं विक्रमशिला जो थी उसको भी 12वीं शताब्दी में लगभग बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, है ना। तक्षशिला के बारे में भी पढ़ के जाइए, है ना। फिर है, अब देखिए करंट से क्वेश्चन आया है 17 सितंबर 2025, है ना। अब वैसे तो इन्होंने यहाँ शायद दिया है पेपर में, बच्चे बता रहे हैं कि सर दिया है, लेकिन 17 सितंबर 2025 के दिन मोदी जी, हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री जी का बर्थडे आता है। तो वो उस दिन कहीं ना कहीं तो जाते ही कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। तो वो मोदी जी कहाँ पर PM मित्र पार्क जो है वो आधारशिला उसकी रखी है ना। 17 सितंबर 2025 को उनके बर्थडे पे प्रधानमंत्री मोदी ने PM मित्र पार्क, है ना। अभी मित्र पार्क किससे रिलेटेड है? तो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, कपड़ा से रिलेटेड है ना। तो यह धार, मध्य प्रदेश के धार में, है ना। कहाँ पर किए गए? भैंसौला गांव में, है ना। मध्य प्रदेश सरकार की टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा PM मित्र योजना के तहत पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसौला गांव में स्थापित किया जा रहा है ना। अब यही पूछेंगे भैंसौला गांव कहाँ पर है, तो आप लगा दीजिएगा धार, है ना, है ना। और ऐसे लगभग देश में 7 फुट नहीं, मेगा पार्क, टेक्सटाइल मेगा पार्क का शुरुआत की गई है देश में, ऐसे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 कहाँ से कहाँ तक है? नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? जैसे सब जानते हैं गंगा नदी पर है, ये पहली बात तो गंगा जी पर है। कहाँ पर है? गंगा नदी पर। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल के हल्दिया से लेकर और यूपी के, जो कि इलाहाबाद जिसका नाम पहले प्रयागराज था, अभी फिर से प्रयागराज दिया गया है, फैलाया। गंगा जी, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से होकर गुजरता है ना। तो मध्य प्रदेश, और ऐसे ही आप नेशनल वाटर वे 2 भी याद कर लेंगे, है ना, जो डिब्रूगढ़ आसाम में, सादिया से डिब्रूगढ़, है ना। कहाँ से कहाँ तक लिख देता हूँ मैं, सादिया टू डिब्रूगढ़, है ना। दोनों ही जगह कहाँ पर है? दोनों ही जगह आसाम में है, आसाम में। और कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र याद रखिए। नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आसाम में, सादिया से डिब्रूगढ़ तक। तो ऐसे लगभग 5 बड़े बड़े जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, उनको याद करके जाइए। मध्य प्रदेश में सबसे, इसमें भी ये पूछते हैं, ये सबसे बड़ा है, जैसे पहला वाला है सबसे बड़ा है, ऐसे ही सबसे छोटा कौन सा, ये पूछते हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से किस नदी का उद्गम होता है ना। तो मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा है, वो ऑप्शन नहीं बताए बच्चों ने, तो अपन देखेंगे नर्मदा, सोन, जोहिला, ये सारी नदियाँ निकलती हैं, जो कि अमरकंटक पठार से इन तीनों का उद्गम होता है। तो ये नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर मिल जाती है, सोन ऊपर और जोहिला ऊपर चली जाती है ना। सोन फिर जाके गंगा में पटना के पास मिल जाती है ना। और एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि नदियाँ आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि कितने दिन पूछा है उन्होंने। तो हाउ मैनी डेज? तो आंसर है 7 दिन, है ना। यदि अभी पूछेंगे कि कब से कब तक मनाया गया है 2025 में, तो ये दिनांक आप लग देंगे 20 फरवरी से 26 फरवरी, लगभग हर साल इतने ही टाइम, इसी अवधि में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1975 से। तो इससे हिसाब से 51वां मनाया गया है ना, है ना। 50 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे याद रखिए। कौन आयोजन करता है? मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग, है ना। इस शासकीय नृत्य शैलियों पर आधारित महोत्सव है, देश के शीर्ष कार्यों में से एक है ना। उस और आदिवासी जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर। तो छतरपुर याद रखिए, है ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शासन क्या रिले भी आयोजन किया गया था, है ना। ये छतरपुर जिले में हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और जो दूसरे एग्जामों में पूछ सकते हैं ना, ये जरूर पूछ सकते हैं, फरवरी, है ना, फरवरी याद करके जाइए आप। और भी हमारे यहाँ तानसेन समारोह है ना। तानसेन समारोह कहाँ किया जाता है? तानसेन याद रखिए, तानसेन कब से कब कितने दिन का होता है ना, किस महीने में
ये भी पूछा है, आबकारी में पूछा है शायद, किस महीने में मनाया जाता है, कोई है ना, तानसेन पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे इस टाइप का, महाराष्ट्र में नववर्ष जो है, न्यू ईयर के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है ना। महाराष्ट्र में, अब देखिए एक और चीज़ है, महाराष्ट्र में जो नया वर्ष है उसको क्या करते हैं, गुड़ी पड़वा कहते हैं ना, गुड़ी पड़वा। तो ये भी पूछ सकते हैं आप, गुड़ी पड़वा हमारे मध्य प्रदेश में भी कहे जाते हैं ना। फिर कहीं कहीं ओणम और ये सब पोंगल पोंगल ये सब मतलब तमिलनाडु है ना, केरल, ये सब के आप पढ़ के जाएंगे है ना। पंजाब, बिहार, ठीक है, छठ चल रहा है, जैसे छठ चल रहा है, तो इसका आंसर होगा लावड़ी। लावड़ी किया जाता है ना, तमाशा भी किया जाता है। पारंपरिक लोक नृत्य जो ढोलकी तथा ताशा की तेज ताल पर किया जाता है, नृत्य प्राय गुड़ी पड़वा है ना, मराठी नववर्ष जैसे उत्सव और विशेष अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये याद करेंगे आप है ना, लावड़ी भी करेंगे है ना, लावड़ी। और एक महाराष्ट्र का एक और नृत्य है, उसका नाम है तमाशा है ना, तमाशा है ना। यहाँ पे वर्ली पेंटिंग है, ये भी याद कर लीजिए है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आप याद करके जाइए है ना। नववर्ष तो याद ही कर लीजिए है ना, यदि इन्होंने ये पैटर्न उठाया है तो अभी 4-5 दिन ये वाला पैटर्न वो चलाते हैं। लाफिंग गैस के बारे में भी किसी बच्चे ने बताया था ना, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं है ना। हाँ, एक और चीज़ जो पॉलिटी में देखने को मिली कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व पूछा है ना, तो अब वो कुछ भी पूछ सकते, कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा कब जोड़ा गया है ना, या कौन सा कब हटाया है ना, कौन से भाग में आता है ना। तो डीपीएसपी भी आप अच्छे से करके जाइए है ना। डीपीएसपी हो गए है ना, भाग हो गए है ना, अनुच्छेद हो गया। अभी अनुच्छेद से नहीं पूछा गया, लेकिन आगे वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बंदरगाह से पूछा है ना। बंदरगाह से, अभी क्वेश्चन बच्चा बता रहा था कि बंदरगाह से पूछा गया है, लेकिन कौन क्या क्वेश्चन है ये नहीं बता पाया है वो। तो बंदरगाह से, तो लगभग हमारे भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं। यदि आपसे पूछा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में है ना। तो यहाँ से पूरे यहाँ तक के पूरे पूरे आप पूरे याद करके जाइए ना। राष्ट्रीय उद्यान से पूछा है, अब ये नहीं पता कौन से क्या पूछा है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पूछा है या भारत का। यदि पूछा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या सबसे भारत का पहला फर्स्ट या सबसे बड़ा पूछा है ना। 1857 की क्रांति के आसपास से क्वेश्चन उठाया है। एड्रिनल ग्लैंड से भी शायद क्वेश्चन उठाया है। फिर एक साइंस में एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछी है वो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पूछा है ना। तो ये क्या कहता है ना, तो याद रखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल कहता है यह एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो लेफ्ट हैंड रूल आप अपने घर पे इसको करके देख लीजिए है ना। पहली उंगली 4 फिंगर जो होती है, जिसमें हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, है ना, वो क्या दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है ना। बीच वाली जो मिडिल फिंगर है वो क्या क्या करंट की दिशा या धारा को दिशा को दर्शाती है। अंगूठा क्या दिखाता है, चालक पर लगने वाला बल है ना। ये तीनों चीज़ें आप याद करके जाएंगे ना। और यह इलेक्ट्रिक मोटर के सिद्धांत को समझाने में प्रयोग होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का रूल है ना। इस हिसाब से ये पढ़ के जाएंगे ना। फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल भी आप फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल पढ़ सकते हैं, फैराडे के नियम, और ये जो कुछ योजना है जो नई नई अभी है ना प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है ना, चाहे वो सोलर पंप हो या सोलर पंप इस टाइप के है ना, किसानों से रिलेटेड हो है ना। तो ये सब आप अभी एक बार देख के जाएंगे, मध्य खासकर मध्य प्रदेश की लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइज एज यूजुअल फॉर लिसनिंग है ना। और हमारे चैनल पे बने रहिए, और रोज़ का रोज़, आज हम लेट हो गए हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से है ना। बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सारी आपको PDF वहीं पे मिल जाएंगी। धन्यवाद, कल मिलते हैं अगले एनालिसिस में।